हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। और मैं क्लास 10th की मैथ की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग बहुत ही आसान चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बिना किसी देर किए हुए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और शुरू कीजिए अपने एग्जाम की तैयारी को, जो कि आपके साथ हम लेकर आएंगे मैथ को कंप्लीट और आसान वे में। तो आप लोग जुड़े हुए हैं एमएस कैरियर क्लासेस पर। मेरा नाम है मनोज कुमार। तो आप लोग बिना किसी देरी के हेडिंग लिखें निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले जो निर्देशांक ज्यामिति है वो हम लोग समझेंगे कि ये होती क्या है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? निर्देशांक ज्यामिति आप लोग किसी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए इसका यूज करते हैं, यानी इसका प्रयोग हम करेंगे कोई वस्तु कहां पर है। जैसे कि कभी कभी आप लोग भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। भूकंप के झटके जहां से शुरू होते हैं उसको बोला जाता है एपिसेंटर, और जहां सबसे पहले महसूस किया जाएगा उसको एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर से तरंगे किस दिशा में जाती हैं, कितनी दूरी तक जाती हैं, ये हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से ही जानते हैं। यानी इसका भौतिकी भूगोल शास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है, जो निर्देशांक ज्यामिति है। और बात करें अगर हम नेविगेशन की यानी नौगमन की, कि किसी भी एक निश्चित दिशा में नाव जा रही है, वो उसका दिशा क्या है, वो किस कहां पर है, उसकी स्थिति भी हम लोग इससे पता लगाते हैं। तो कई क्षेत्रों में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति समझने के लिए हम लोग ये रेखा समझेंगे। इस रेखा को आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये है बेटा क्षैतिज रेखा, और इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। तो ये हो गई एक्स अक्ष। और ये जो रेखा है इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। तो आप इन दोनों का नाम याद रखें। जो खड़ी लाइन है इसे कहेंगे वाई अक्ष, और जो बड़ी लाइन है इसे कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो दोनों जहां पर मिलती हैं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं, और इस काटने वाले बिंदु को बोलते हैं परिच्छेदन बिंदु। गणित में परिच्छेदन बिंदु कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि दो रेखाएं कहीं पर मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसे कहते हैं इस बिंदु को मूल बिंदु। यही है मूल बिंदु। यानी अगर आप किसी बिंदु की शुरुआत करते हैं, किसी कहीं पर चलना शुरू करते हैं जहां से, और आप ऊपर जा रहे हैं तो उत्तर में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो दक्षिण में जा रहे हैं, सब मैप में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस दिशा में जा रहे हैं तो पूरब में जा रहे हैं, और इधर जा रहे हैं तो पश्चिम में जा रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर है तो आपने, इसका मतलब है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एकदम आपने चलना शुरू नहीं किया है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे जीरो कामा जीरो। अब ये जीरो कामा जीरो का क्या मतलब है? जीरो कामा का मतलब है आगे वाला जो ये है नंबर जीरो, ये होगा एक्स अक्ष पर, और पीछे वाला जो होगा ये वाई अक्ष पर होगा। यानी अगर हम यहाँ पर हैं तो ना ऊपर गए हैं और ना नीचे गए हैं, इसीलिए ये मूल बिंदु हमारा होगा, इसे कहते हैं जीरो कामा जीरो। अब हम यहाँ पर एक चीज और समझेंगे। ये हम एक दो तीन चार पांच छह ऐसे करके दूर तक बनाते जाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर की भी दूरी हो सकती है। अगर बहुत बड़ी दूरी है तो आप छोटे पेपर में इसको किलोमीटर भी दर्शा सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर की भी दूरी हो सकती है। आप मान लें कितना 1 किलोमीटर है, और फिर इधर दूरी जो होगी बेटा इस दाईं ओर, हमेशा ये हमारा दाहिना हाथ है, दाहिनी ओर हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो +1 2 3 4 5 6, यानी जीरो बिंदु से जहां से दोनों काट रहे हैं वहां से अगर दाईं ओर जाएंगे तो एक्स अक्ष का मान यानी एक्स का मान धनात्मक होगा, और अगर बाईं साइड में आएंगे तो वही मान ऋणात्मक हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5। ये बेसिक है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे तो आपका पिछला वाला रिकॉल भी हो जाएगा और आराम से इसको समझ भी पाएंगे। अगर अच्छा ऊपर जाएंगे तो ये y का होगा एक, ऊपर जाने पर प्लस होगा, नीचे जाने पर माइनस होगा। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये माइनस लगा हुआ है, -5। थोड़ा बहुत हल्का लिखे हैं, आप गिन करके भी समझ सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ा से बेटर लिख करके समझा देंगे। ऊपर है 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, यानी ऊपर जो मान होगा वो धनात्मक होगा, नीचे मान होगा ऋणात्मक होगा। ये मान किसके हैं? y के, क्योंकि ये y अक्ष है और ये वाले मान है x अक्ष के। अगर यहाँ पर कोई बिंदु है तो हम कहेंगे कि x बराबर 3 है।
अब देखिए इस बिंदु को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, कोई बिंदु कहां पर है कैसे दर्शाएंगे। तो एक्स अक्ष पर किसी भी मान को, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसको बोलते हैं, हम लोग यहां लिखते हैं उसको उसको बोलेंगे भुज। और अगर वाई अक्ष के ऊपर या नीचे है तो उसको बोलते हैं कोटि। और भुज और कोटि को एक ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से, जिससे भुज को होगा एक्स अक्ष यानी एक्स पर है, और यानी मूल बिंदु से इस तरफ है या उस तरफ है। अगर मूल बिंदु से इस तरफ है और यहाँ पर है तो x बराबर होगा -3 यहाँ पर, और अगर ऊपर है तो 3 पर है तो y बराबर होगा 3, यानी इसको हम लिख देंगे x कामा y, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि x होता है भुज यहाँ पर और y होता है कोटि। तो y हम लोग लिखेंगे पीछे वाला, ये यहाँ पर पीछे वाला y है, यहाँ पर 3 तो ये आ जाएगा x है -3 और कामा 3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये चीज यहाँ पर है और आगे वाला होगा यानी x है, पीछे वाला y यानी कोटि है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्सिसा यानी एब्सिसा, और इसको बोलते हैं कामा ऑर्डिनेट। तो ये दो चीजें होती हैं, हमें ये समझना चाहिए कि ये x और y है क्या। तो x होता है भुज और y होता है कोटि। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और x इस तरफ भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है। तो आप लोग इतना समझें। अब हम कोई बिंदु कहीं पर है तो कैसे दर्शाएंगे। मान लो आप कहीं पर हैं और चलना शुरू करते हैं, किसी भी दिशा में जाते हैं। मान लेते हैं आप यहाँ पर आके खड़े, यहाँ पर आके खड़े हुए यहाँ पर। अब हम कोई पूछ ले कि आपकी स्थिति इस ग्राफ, जो यहाँ पर ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ जो बना है पूरा, इस ग्राफ पर कहाँ है। तो ये जो पूरा तल है इसको नाम बोलते हैं कार्तीय तल, यानी इस कार्तीय तल पर आपकी स्थिति क्या है। तो हम देखेंगे आप मूल बिंदु से ऊपर है, देखो ऊपर हो, ठीक है, तो ऊपर होता है y, y के कितने सीध में हो, 3 के सीध में। तो ऊपर 3 मतलब 3 मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर सेंटीमीटर ऊपर हो, और मूल बिंदु से इस तरफ हो। इस तरफ का मतलब है कि यहाँ पर बाईं ओर हो। तो बाईं ओर कितना है, 1 2 और 3, यानी बाईं ओर माइनस होता है। तो आप इस स्थिति में यहाँ पर हैं, तो आप पहले x होगा तो x पर कितना आए हैं, -3 आए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 क्योंकि पहले x होता है, और फिर ऊपर कितना गए हैं, 3 गए हैं, तो कामा 3। इस तरह से आप इस चीज को यहाँ पर, इससे पहले जो मैंने लिखा था ये वही चीज थी कि -3 x है और +3 ऊपर y है। तो आप इस तरह से किसी बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं कि बिंदु कहाँ पर निर्देशित है, यानी कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से आप इस बिंदु के निर्देशांक को समझें। अगर मान लो दूसरा बिंदु कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर, और इधर थोड़ा सा लिखते हैं, तो ये होगा x नीचे आएगा y अक्ष के, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और x अक्ष के भी बाईं साइड में है, तो यहाँ पर क्या होगा, x पहले होगा तो x बाईं साइड में है तो -3, और कामा नीचे आया है तो नीचे कितना होगा, ये हो जाएगा -3। फिर क्यों, क्योंकि नीचे आया है तो -3 कामा -3, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब दो बिंदु कहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये हो गए दो बिंदु मतलब निर्देशांक। इस बिंदु का नाम आप a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, ये क्यों, तो इस बिंदु का नाम क्यों हो गया, इस बिंदु का नाम p हो गया। अब बोले कि p और q की दूरी बताइए, p से q की दूरी बताइए। तो इसके लिए आप में जो एक्सरसाइज 7.1 है वहां पर दूरी निकालने के लिए दिया गया है, तो आप लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं और आराम से दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, हम इसको इतना देंगे मिटा और उस पर लिखेंगे दूरी का फॉर्मूला। तो हम अपना उठाते हैं एक आर्टिफिशियल डस्टर और ये इसको मिटाते हैं। ये मेरा रंग बिरंगा डस्टर है जो आप देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से क्लियर कर पा रहा है। फिर वो गया अपने जगह पर। आइए देखें, यहाँ पर है कितना P और यहाँ पर है Q, इन दोनों के बीच की दूरी यही तो होगी, ये दूरी हो जाएगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी P और Q के बीच की दूरी, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, उनके बीच की दूरी को हम लोग d से दर्शाते हैं। तो d बराबर लिखो आप और चाहे PQ बराबर लिखो। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, ये होता है x2 - x1 का
होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ आप कि ये y2 कहां से आ गया, y1 कहां से आ गया। यहाँ पर तो हमने सिर्फ बताया था कि ये वाला होता है आगे वाला x, पीछे वाला y, और लेकिन दो बिंदु है ना, तो इसको x बोलोगे, इसको y बोलोगे, फिर इसको भी x बोलोगे, इसको भी y बोलोगे, तो कहां काम चलेगा, कहां मतलब दोनों एक जैसे तो है नहीं। तो यहाँ पर बेटा ये भी x होता है, ये भी x होता है, तो पहले वाले को x1 बोल देंगे, दूसरे वाले को x2 बोल देंगे, और इस वाले को y1 बोल देंगे और इस वाले को y2 बोल देंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पर x1 ले लो, यहाँ पर y1 ले लो, चाहे इधर से दूरी नापो चाहे इधर से दूरी नापो, दोनों में दूरी बराबर आएगी। तो वही बात है यहाँ पर लिखी गई है, आप इस सूत्र को याद करें और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। हमारे पास एक एनसीईआरटी की बुक है, हम उसी से आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, अलग से भी क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल मैं बताऊंगा आपको तरीका करने का, फिर चाहे वो जिस बुक का क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको भी सीखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ना कि इस बुक का उस बुक का, मतलब बुक से कोई मतलब नहीं है। यदि आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और जो नंबर है वो पा सकते हैं, क्योंकि नंबर तुम लोगों को पाना, नंबर लेना चाहते हो ना। तो फिर आइए शुरू करते हैं नंबर लेना। तो मेरे पास ये बुक है, ये मैं बुक उठा रहा हूँ एनसीईआरटी की, और ये प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बताता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और वो बिंदु का पहला सवाल है यहाँ पर 2, 3 और फिर दूसरा है 4, 1। अब ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी। यहाँ पर कामा लगा है मतलब 2 है, तो आसानी से इसको समझेंगे हम इसमें रख करके। अब देखिए आप चाहो तो लिखो क्या, x1 बराबर पहले वाला है 2, फिर ये वाला दूसरे में आगे वाला x2 होता है, तो x2 बराबर 4, फिर कामा लगा देंगे, y1 बराबर इसमें का पीछे वाला जो है वो पहले आया है तो 3, और फिर y2 बराबर पीछे है 1। आप आगे वाला x होगा तो इसमें भी आगे इसमें भी आगे, दोनों x तो हो नहीं सकते, तो इसको x1 मान ले, इसको x2। यहाँ से समझे और बाकी अपने आप करना है, करके सीखोगे तभी कर पाओगे, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है क्या चीज है। फिर दूसरा है ये y है, पीछे वाला भी y है, तो आगे पहले आया है इसलिए y1 हो जाएगा, और ये बाद में आया इसलिए y2 हो जाएगा। अब देखें क्या होता है, ये d यानी दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी होती है d, और d बराबर सूत्र हो जाएगा यही वाला, ये सूत्र रख देंगे हम। तो x2 कहाँ है, यहाँ पे 4 है, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, x1 कहाँ है, 2 है, क्योंकि यहाँ x1 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगा है, देखो सूत्र ब्रैकेट लगा दिया, फिर ऊपर घात 2 लगी है, घात 2 लगा दिया, फिर प्लस लगा है, फिर प्लस लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, y2 है, y2 ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये मिला 1, तो 1 आ गया, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, फिर y1 लिखा है, y1 ये मिला y1, यहाँ पर बैठा हुआ छुप के, यहाँ पर जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3, 3 कुछ ऐसा बना, यहाँ पर गंदा लग रहा है, ऐसे कर दो, और फिर ब्रैकेट लगा है, देखो ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, स्क्वायर लगा दो, प्लस लगा है प्लस, अब एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, क्योंकि बड़े वाले से छोटा वाला जाएगा, तो 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि 3 जो बड़ा होगा बड़े वाले का चिन्ह लगता है, और स्क्वायर लगा देंगे, और फिर लगा दिया रूट, और फिर क्या हो जाएगा, ये टी बराबर ही होगा आप लोग। और यहाँ पर ध्यान रहे, इस बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस, यहाँ पर होगा 2 दूनी 4, अच्छा -2 का गुणा कब है, -4 हो जाएगा, ये समझो। ना समझोगे तो फिर क्या करोगे, कैसे लगाओगे, नंबर कैसे करिए, फिर यहाँ पर 4 और 4 8 होते कि नहीं होते, 8 हुआ थे, जानो ये रूट लगाओ सही से, कोढ़ियान रूट ना लगाओ, इस जगह वहीं कोढ़ियान बना दी हो, यहाँ अंडर रूट 8 और ये लगा दो आप लोग ये से,
ये आ जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, किसका वर्गमूल निकालें। इतना ही रखो आप, इतना रखो, इतना बहुत पर्याप्त इसके लिए। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको भी करते हैं, फिर आप चाहे जहां से क्वेश्चन पूछा जाए आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें माइनस है, माइनस आता है तो आप लोग तुरंत डर जाते हो। तो डरने की कोई बात नहीं है, सब लोग नहीं डरते हैं, कुछ लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस सॉल्व करने में। तो आप लोग क्या करें, उसको एक बार समझें कि प्लस माइनस होता क्या है। और आप अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लास 6 7 8 की जो मैं मैथ की वीडियो बनाता हूँ उसमें बहुत बेसिक से कवर करता हूँ, वहां पर जाओ, कूदो, फांदो और फिर आराम से पढ़ करके फिर तनन की इधर आ जाओ। ठीक, तुरंत आ सकते हो। ये हमने बना दिया, इसने नहीं एक बॉर्डर खींच दिया है और यहाँ पर है दो बिंदु, एक है 5, 7 और अगला बिंदु है -1, 3। ये थोड़ा सही बनाए, यहाँ पर -3। इस तरह से दो बिंदु हैं। अब इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो आप ये वाला बताओ क्या है, बताओ x1 है, यहाँ पर आगे वाला x2 है, ये आगे वाला जो पहले है ये 7 y1 है, ये वाला y2 है। बस आप लोग दूरी का सूत्र लगा दें, दूरी बराबर ये खींच दिया हमने, ये खींचा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा x2, यानी यही वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र डायरेक्ट रखेंगे, बार बार सूत्र नहीं लगाना है। आप लोग इस सूत्र को याद करें और आराम से इसमें पर अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे जानो ये वाला x2 है क्योंकि ये x1 है आगे वाला, ये आगे वाला x होता है तो ये x2 हो जाएगा। x2 यहाँ पे -1 है तो -1 रखो। ठीक, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट रखो चाहे रखो, ये चिन्ह आगे आ जाएगा, माइनस लगाते हैं बीच में, माइनस लगा दिया और फिर y x2 की जगह पे आ जाएगा -1 तो रख दिया, और x1 की जगह -5 तो अब -5 ऐसे लगा दो ब्रैकेट, और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि दो छोटे छोटे ब्रैकेट हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर दो ब्रैकेट क्यों साथ में लगा दिया, क्योंकि -5 जो माइनस में था और दो चिन्ह फिर माइनस माइनस साथ में हो जाते हैं, ऐसा लेते नहीं, ब्रैकेट लगा देते हैं जब दो चिन्ह साथ में आए तब। और फिर प्लस लगा देखो बीच में, तो प्लस लगाएंगे बच्चा, फिर क्या होगा y2 लिखा हुआ है, तो बच्चा लोग y2 कहाँ है ढूंढो, ये होता है y1, यहाँ होता है y2, तो हो जाएगा 3 माइनस होता है y1 7 और यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर कैसा, होल स्क्वायर, होल मतलब होता है पूरा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एक लिखा हुआ है माइनस का एक लिखेंगे और ये ब्रैकेट छोटा वाला सॉल्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस से गुणा प्लस और 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को आप इस ब्रैकेट के रूप में भी लिख सकते हैं, चाहे मंझला ब्रैकेट रखें कोई दिक्कत नहीं, प्लस और यहाँ पर घट जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, कैसे माइनस का 4, 7 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, और यहाँ पर क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 7 जो है वो बड़ा है तो 4 माइनस का आएगा। आप स्क्वायर लगा सकते हैं, और ये लगा हुआ है रूट, इसे कहते हैं करड़ी, करड़ी लगा सकते हो बराबर। अब यहाँ पर 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा, स्क्वायर लगा दो, और फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस का, हमने अभी बताया है कि 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर जब लगा होगा तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। अब इसका भी 16 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर सकते हो आप, घटाओ देखो 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा और स्क्वायर लगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इतना कर सकते हो, इतना करना सीखो, सीखना है। 16 16 इतने ही होगा, 16 16 इतना, ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर सिर्फ 16 होता तो 16 का पूर्ण वर्ग, पूर्ण 16 पूर्ण वर्ग है और इसका 4 आ जाता। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे आप आसानी से कर सकते हैं। एक और एक है ए बी वाला है, वो तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो आप लोग ये जब मेथड समझ चुके हैं तो उसको भी कर सकते हैं आराम से। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, डस्ट क्या हो गया हमारा, डस्टर यहाँ पर है, यस इट इज, ये अब ये मैं मिटा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड समझना है कि निर्देशांक गिनती होती क्या है, कैसे क्या करते हैं, बस, और आराम से आप लोग कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ को कभी प्रेशर की तरह नहीं लिया जाता, कोई भी सब्जेक्ट है उसको प्रेशर की तरह लोगे तो प्रेशराइज्ड हो जाओगे, फिर मतलब दबाव नहीं महसूस करना, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप मैथ को दबाओ, मैथ तुमको दबाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बता रहे तुम लोगों को a
और बी, दूसरा है माइनस ए और माइनस बी। ये इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो आप डी बराबर लगाओगे क्या, रूट में सूत्र x2 मतलब माइनस ए और फिर माइनस यहाँ पर a मतलब x2 ये हो जाएगा, माइनस x1 होता है तो माइनस x1, यहाँ पे a आ गया, और फिर इन सबका होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस होता है बीच में y2 यहाँ माइनस b आ जाएगा, और फिर माइनस इसका, अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट लगाओ चाहे लगाओ, और यहाँ पर ये वाला b y2 है और ये वाला y1 है, तो ये b आ जाएगा। अच्छा बीच में माइनस लगता है, आगे वाला ये माइनस था, यहाँ पर माइनस है नहीं तो ऐसे हो जाएगा, और होल स्क्वायर लगा लो। अब बेटा ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 2a, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो एक कितने है, 2 है, तो 2a आ गए, और माइनस माइनस ये प्लस नहीं होगा क्योंकि गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा, समान चिन्ह जुड़ेंगे चिन्ह वही रहेगा, और फिर प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 2b, ये वाला होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, ये ऐसे बना दो। ये तुमको चिड़ैया लग रही है क्या, ये जो बना हुआ है चिड़ैया उड़, ये आ गई चिड़ैया, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और a स्क्वायर प्लस, अच्छा ये स्क्वायर जब होगा माइनस का, मैंने पहले बताया प्लस में हो जाएगा, और ये भी उतना हो जाएगा 2 दूनी 4 b स्क्वायर, ये लग जाएगा रूट में, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा क्या 4 4 8 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप देखें कि इन दोनों में 4 कॉमन हो तो 4 ले लो भैया कॉमन, ऐसे यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर लग जाएगा रूट। अब यहाँ पर हो जाएगा 4, अच्छा जानते हो कि 4 अगर रूट में है तो इसका बराबर होता है 2, ये पता होना चाहिए, तो 2 आ जाएगा रूट के बाहर, और रूट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से मैंने तीनों दूरी के फार्मूले, जो फार्मूले के आधार पर तीनों सवाल कर दिए हैं, और आगे जो है वो हम लोग करने वाले हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन। तो आप लोग अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से कर सकते हैं, और इससे पहले वाला जो बेसिक है वो जरूर कवर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें और अच्छे से समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति को हम कैसे अच्छे क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।